हेलो बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो हमारी कंप्यूटर प्लेलिस्ट है इसको आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। है ना, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एस, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं निमसेट 2021 के जितने भी आपके कंप्यूटर के पेपर। अगेन ऐसे मॉडल प्रॉब्लम कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े अलग हैं। यहाँ पे देखिए है क्या, जब आप लिमसेट के लिए कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ पोर्शंस आपका अच्छा होता है, बट कुछ पोर्शंस जैसे आपका रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स आपके बहुत वीक रहते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से, है ना। तो इट्स माई स्पेशल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम, प्लीज गो थ्रू विद ऑल द स्पेशल टाइप ऑफ द रजिस्टर्स। जितने भी स्पेशल रजिस्टर्स हैं उनको आप अच्छे से गो थ्रू करो, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, एमएआर क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, स्टैक क्या होता है ना, अ लॉट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द रजिस्टर। बहुत सिंपल से हैं क्योंकि रिसेंटली उन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप बच्चे वहाँ पर थोड़े से वीक रहते हो, तो वो पोर्शन जरूर थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके चलो, तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2021 में मैं सारे सॉल्व करवा देता हूँ, आसान ही है। क्या है, तो द नंबर दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब आपको एक नंबर दिया गया ऑक्टल, ठीक है, 2217, ये आपको ऑक्टल में दिया गया और आपको हेक्सा पूछा। तो ऑक्टल से हेक्सा बनाने का तरीका क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। और बाइनरी में कैसे बनाते हैं, एक ऑक्टल का 3 बाइनरी डिजिट में लिख दीजिएगा। तो 2 यानी 010, 2 अगेन इज 010, 1 इज 001 एंड 7 इज ट्रिपल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेक्सा में बनाना है। तो हेक्सा में अपन क्या करते हैं, 4 4 का ग्रुपिंग, तो दिस इज 4 एंड देन दिस इज 4 एंड दिस इज 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये 15 है जिसे हम क्या बोलते हैं एफ। जैसे कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 48f इन 16, सिंपल, बस कन्वर्ट। 48f कहाँ है, यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका सी आएगा, इससे सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपको दे विच ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट मींस ऑफ मेमोरी एक्सेस ऑफ सीपीयू। देखो मेमोरी हायरार्की मैंने आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो पूरे प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में अच्छे से मैंने पढ़ा रखा, गो थ्रू विद इट। सबसे फास्ट मेमोरी हमारा होता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद हमारे आता है कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद हमारा आता है मैन मेमोरी, मैन मेमोरी के बाद में हमारे पास अगर आप थोड़ा सा करते हो तो सेकेंडरी मेमोरी, आप इसे ऐसा बोल लो। बाकी सेकेंडरी मेमोरी में भी पहले मैग्नेटिक आपके डिस्क आएंगे, फिर मैग्नेटिक टेप्स आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर जो होता है वो आपका सीपीयू का मेमोरी होता है जो सबसे फास्ट होता है, ऑब्वियस है सबसे फास्ट। और यही पूछे कि सीपीयू का सबसे अगर फास्ट मेमोरी एक्सेस करना होगा, सबसे फास्ट एक्सेस करना होगा तो किस मेमोरी को यूज लेगा, तो ऑब्वियस है वो रजिस्टर को ही यूज लेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस व्हेन प्रोसेसर fetch or decode another instruction during the execution of the current instruction. This concept is basically called pipelining. देखिए पाइपलाइनिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टी कोर सीपीयूज। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा हमारे पास जो सीपीयू आते हैं वो मल्टी कोर सीपीयू आते हैं, मल्टी कोर सीपीयू। मल्टी कोर सीपीयू का मतलब क्या हुआ, एक ही बार में आपके पास में लगभग 4 8 12 सीपीयूज एक साथ काम करते हैं। अब आप सोचो इतने सारे सीपीयू, अगर 4 सीपीयू एक साथ काम करते हैं तो 4 सीपीयू को हमें ऑलवेज बी एंगेज्ड। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना ज्यादा आप अपने प्रोसेसर को बिजी रख सकते हो उतना आपका यूटिलाइजेशन बेटर, फ्री नहीं छोड़ना ना, फ्री नहीं छोड़ना। तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमें पैरेलल क्या करना है, पैरेलल हमें मल्टीपल सीपीयूज को साथ में एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज बेसिकली पाइपलाइनिंग। इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पाइपलाइनिंग हमें क्या बोलेगा कि अगर आपको मान लीजिए 3 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं, तो पहले सिंपल सा क्या होता था, ये आपका सीपीयू है तो हमने इसे एक इंस्ट्रक्शन दिया और जब तक ये पहला एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक सेकंड और थर्ड को वेट करना होता था, ठीक है। मतलब आपने 1 दिया और 2 3 किस में, 2 3 वेटिंग में। अब हम क्या चाह रहे हैं यार, ये वेट कर रहे हैं तो देखा जाए तो ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब हमारे पास में मल्टीपल सीपीयूज हैं। तो मल्टीपल सीपीयूज है तो ऐसा नहीं हो सकता 2 इसको दे दें और 3 इसको दे दें, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, जिसमें हम बिना वेट के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस आंसर इज बी 1 टेराबाइट एंड 1 एक्साबाइट। तो देखिए मेमोरी यूनिट आपने अच्छा सा पढ़ा होगा, मैं सिंपल सा गीगाबाइट से कंपेयर किया है। तो पहले आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आपका आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता आपका पेटाबाइट, एक्साबाइट,
ज़ेटाबाइट और योटाबाइट। तो मैं आपको कई बार ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, मैंने आपको बोला है प्लीज मेमोराइज ऑल द मेमोरी यूनिट्स, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे सिंपल सा पूछा 1 टेराबाइट जो जीबी में कितना होगा, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ 1 टेराबाइट है तो जस्ट आगे का ही है, तो आप क्या कर सकते हो 1024 यानी 2 का पावर 10 जीबी ऐसा कह सकते हो। यानी आपका 1 टेराबाइट जो आएगा वो ऑब्वियस सी बात है 2 का पावर 10 जीबी के बराबर आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका एक्साबाइट, तो एक्साबाइट की बात करते हो तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप आएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 का गैप आएगा और यहाँ से यहाँ तक 30 का गैप आएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 का पावर 30 जीबी। 2 का पावर 10 इज 1024 ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2 का पावर 10, यहाँ से यहाँ तक 20, देन 30, देन 14, देन 50, यू कैन कंटिन्यू इट, है ना, वो आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे 10 और 30 जो करेक्ट आंसर, तो यहाँ को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या बनेगा डी, तो डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आपसे पूछा कंसिडर ए कंप्यूटर सिस्टम विद स्पीड ऑफ 10 का पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो आपको एक स्पीड दिया है और स्पीड आपको कितना दिया है 10 का पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। तो नॉर्मली इट इज सम फंडामेंटल ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो वहां से हमने क्या पढ़ा है, तो वहां से हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड जो होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड क्या होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस का मतलब इंस्ट्रक्शन। तो यानी यहाँ पे डिस्टेंस है टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या है टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन और टाइम किस में दिया है, तो टाइम तो आपके पास टाइम है ऑब्वियस सेकंड में दे रखा होगा। दिस इज योर फॉर्मूला, इट इज सिंपल फॉर्मूला, यू कैन सिंपली कनेक्ट दैट फॉर्मूला यूजिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एप्टीट्यूड व्हिच इज द टीएसडी कॉन्सेप्ट, है ना। अब आपको टाइम भी तो पूछा पड़ेगा, टाइम कौन सा वाला टाइम है, दिस इज योर एग्जीक्यूशन टाइम। तो यानी जो भी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम आएगा उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना एग्जीक्यूट हो रहा है और डिवाइड बाय किस स्पीड से एग्जीक्यूट हो रहा है, यही बनेगा। ओके, तो सबसे पहले स्पीड तो हमें साफ साफ पता है 10 का पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो प्रोग्राम में जो आपकी उस इंस्ट्रक्शन में है वो 2n स्क्वायर है और n का वैल्यू आपको दी है 10,000, तो इसका मतलब 2 इंटू 10,000 मीन्स 10 का पावर 4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। 2n स्क्वायर है तो दिस बिकम्स 4 ना। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, तो इट इज 200। तो 200 वॉट 200 सेकेंड, तो टाइम इज इन सेकेंड है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कितना जाएगा डी, दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, मैथ्स वाले हो, मैथ्स आपको आता है, कोई ज़्यादा टिपिकल साइंस है नहीं। आपको स्पीड का बात किया जाए तो डिस्टेंस बाय टाइम की बात करेंगे। डिस्टेंस का मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, टाइम बोले तो एग्जीक्यूशन टाइम है, रिलेटेड कंटेंट दिया गया है, ठीक है। तो डी इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, द कैशे मेमोरी इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ, तो कैशे मेमोरी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो कैसे जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे अपन कहते हैं लोकेलिटी रेफरेंस, है ना। लोकेलिटी रेफरेंस मीन्स फॉर जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो भी एग्जीक्यूट होने वाला होगा वो कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, जो हमारे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे अवेलेबल है। मतलब आपको कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक इट इन योर बग, मतलब जो आपका डेटाबेस है या आपका स्टोरेज है वहाँ पे नहीं मिला, तब जाके आप उसे मैन मेमोरी में एक्सेस करोगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना। तो बी इज योर आंसर। The next one, to fetch data from the secondary memory, which one of the following instruction is used? तो आपको डेटा कहाँ से फेच करना है, आपको डेटा करना है सेकेंडरी मेमोरी से। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये मैंने अभी आपको बोला कि आपको हर एक टाइप के स्पेशल रजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो यहाँ तो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो नॉर्मली काम करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले MAR काम करता है। तो MAR क्या करेगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी से जो भी डेटा आएगा वो स्टोर करेगा। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा आपके सेकेंडरी से आएगा उसको ये स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये किसको भेजेगा, तो ये भेजेगा MBR को। MBR का मतलब है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर उसको प्राइमरी मेमोरी के लिए
इसको स्टोर करके रखेगा। तो हो सकता है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की जगह अगर प्राइमरी मेमोरी आ जाता तो रजिस्टर का आंसर हो जाता MBR, सिंपल। ठीक है, PC आपको मतलब पता है ही क्या है, आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो क्या करेगा, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताएगा कि आपका कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, और दिस इज योर IR, दिस इज बेसिकली योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या है आपका, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा जो आपको करंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताए। सिंपल। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ऐसे और भी रजिस्टर्स हैं, प्लीज गो थ्रू विद ऑल द टाइप्स ऑफ रजिस्टर। जितने भी हमारे स्पेशल टाइप रजिस्टर्स हैं, क्वेश्चन इन पे बने हुए हैं, यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। अभी तो इन चारों का मैंने आपको बता दिया। अगर MAR, PC, IR या MBR के बारे में कोई भी क्वेश्चन और आता है थोड़ा घुमा के, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। मैंने चारों लिख दिया। करंट हमेशा सेकेंडरी के बारे में पूछा है तो करेक्ट आंसर इज MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो ए इज योर आंसर। तो नेक्स्ट वन इज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अभी धरती का अगर सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी कोई क्वेश्चन है, पता नहीं क्या सोच के बनाया होगा। मतलब इन्होंने तो हमें बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया, ये कोई क्वेश्चन देने का होता है। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। अब इसका क्या कैलकुलेशन करें, दुनिया का कोई सिस्टम अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरीथिंग इज वैनिश, ऑलवेज बिकम 0। तो आपका करंट आंसर बी, यानी 0 0। नेक्स्ट वन, टू एक्सेस IO डिवाइसेस द स्टेटस फ्लैग इज कंटिन्यूअसली चेक्ड इन। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं इसे हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल्ड IO, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिंग। ठीक है, इसे हम पॉलिंग भी कहेंगे। मतलब जब भी इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ, आप कह सकते हो ये आपकी इनपुट आउटपुट की टेक्निक्स होती हैं अलग अलग। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड IO। ठीक है, ये वहाँ पे ये सारा का सारा आपको कंप्लीटली पढ़ना होता है। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ये कुछ टेक्निक्स है, प्लीज अवेयर अबाउट इट। लाइक DMA इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, प्रोग्राम्ड IO क्या होता है, प्रोग्राम्ड IO में भी फिर मल्टीपल मेथड्स होते हैं। जस्ट गो थ्रू विद दैट टेक्निक्स, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी बेसिकली इनपुट आउटपुट, लाइक दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बसेस। लाइक आपका सिस्टम बस जो होगा वो मल्टीपल आर्किटेक्चर्स को कनेक्ट करता है। अगर बस नहीं होगा तो कभी भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं भेज पाएंगे। तो बस क्या करता है, बस इज अ मीडिएटर बिटवीन योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू मैन मेमोरी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मैन मेमोरी के पास डेटा आएगा, मैन मेमोरी उस डेटा को आगे जाके CPU के पास भेजेगा। तो IO मतलब सिंपल सा इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डेटा कैसे आएगा कैसे जाएगा, उसके लिए हम इन टेक्निक्स का यूज करते हैं। समटाइम्स कॉल्ड द इंटरप्ट। इंटरप्ट्स इज बेसिकली इंटरनल इंटरप्ट्स और एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ दैट, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल्ड IO का। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। The next one is which of the following is used by ALU to store the intermediate results। तो ये ALU की बात कर रहा है। तो अगेन इट इज व्हाट, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का एक ही काम होगा, ALU को आप कोई भी कैलकुलेशन दोगे तो ALU कैलकुलेशन करेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ALU कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन के बाद में जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा, कान खोल के सुन लो, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा सबसे पहले वो रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में। सबसे पहले वो रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब आपको इस डेटा को जहां पे भी लेके जाना है आप जाइए, बट आपको लेना एक्यूमुलेटर से ही पड़ेगा। तो ALU को कोई भी कैलकुलेशन करवाओ, वो अपना कैलकुलेशन करेगा और उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को एक्यूमुलेटर में रखता रहे। अब एक्यूमुलेटर्स भी एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर ही है। अब आप एक्यूमुलेटर से उसे PC में ले जाओ, IR में ले जाओ, MBR में ले जाओ, MAR में ले जाओ, जहां लेके जाना है ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पहले कहाँ आएगा, पहले एक्यूमुलेटर में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए ALU ने कैलकुलेशन किया और जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आएंगे वो 100% एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2021 इज वेरी सिंपल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, कुछ नए वेराइटीज थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आज से पहले नहीं पूछे गए थे। 2008 से 20 तक का जो पैटर्न था और यहाँ कुछ पैटर्न्स अलग डाले गए थे। तो ये आप थोड़ा सा स्मार्ट हो तो आइडिया लगा लो कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट है, और इससे रिलेटेड जो भी पैनल PDF होगा वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देना है। तो अगर आप वो PDF चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
वहाँ पे आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।